बेटा हम फिफ्थ न्यूमेरिकल देखते हैं बेस्ड ऑन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें कहा गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स विच इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू F1 plus F2 and its directions measured clockwise from a positive y axis। ये डायग्रामेटिकली हमें यहाँ दिखाया गया है। जैसे कि आप देखिए ये एक हुक है, ठीक है, सेंट्रली यहाँ पे एक रोप मेंशन की गई है। ये एक रोप है, ये एक रोप है जिस पे 275 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं और जिसको हमने डिनोट किया F2 से। इसी तरीके से एक फोर्स हम अगर डायग्राम में देखें, ये एक फोर्स लग रही है विच इज़ 350 न्यूटन और जिसको हमने डिनोट किया है F1 से। अगर हम एंगल की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखें, जो F2 फोर्स है विच इज़ 275 न्यूटन, वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे है। ये देखिए 45 डिग्री पे है। और अगर हम F1 की बात करें जो कि 350 न्यूटन है, वो y एक्सिस से कहीं 30 डिग्री पे है। ये हमें दोनों फोर्सेस दी गई हैं F1 और F2, और दोनों का जो एंगल है, एक का विद रिस्पेक्ट टू y दिया हुआ है F1 का, और F2 का विद रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है। पॉजिटिव y पॉजिटिव x ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम गिवन देखें, गिवन में हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है F1 इज़ 350 न्यूटन, यहाँ पे ये दिया गया है। F2 हमें मालूम है 375 न्यूटन। बट थीटा हमें नहीं दिया। थीटा इज ए एंगल बिटवीन, ये क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ये नहीं दिया गया है। ये हम अब फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें ये मालूम है ये 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली y और x एक्सिस जो है आपस में जो है वो 90 डिग्री में है। 90 माइनस 30 दैट इज़ 60। ये हमें मालूम चल गया 60 है। ये हमें दिया गया है ये 45 है, तो 60 प्लस 45 दैट इज़ 105, यानी कि थीटा हमने यहाँ से निकाल लिया। बिकॉज 45 is a degree, 45 is the angle between x axis and the force F2, and 30 is the angle between a F1 and a y axis। तो हमें मालूम है y और x axis में ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो 60 प्लस 45 इज 105 विच इज़ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो हमें F1 और F2 के बीच एंगल भी मालूम चल गया। अब हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग हमें मालूम है बेसिक जो हमने अभी तक देखा उसको हमने देखा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq कॉस थीटा, ये था। बट यहाँ पे क्योंकि हमें p और q की फॉर्म में नहीं दिया, F1 और F2 की फॉर्म में दिया, तो हम उसी फॉर्म में इसको रिजल्टेंट देखेंगे। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्र प्लस F2 स्क्र प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 की वैल्यू हमें मालूम है 350 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आया। F2 जो है 275 है, उसका स्क्वायर लिया तो ये आया। एंड कॉस थीटा इज कॉस 105 इंटू F2 दैट इज 275 इंटू F1 विच इज़ 350 इंटू 2। ये मल्टीप्लाई जब हम ये वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 49882। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट जो है आपके पास वो कहीं आपका 385 न्यूटन आया। तो R हमने निकाल लिया। अगर आप ये देखें स्क्रीन के राइट हैंड साइड, यहाँ पे ये बताया गया है R इज इक्वल टू 385 न्यूटन। अब हमें बट यहाँ पे ये क्या है, अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो उसने कहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट सो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट मेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये यहाँ से ये एंगल कितना है ये पता करना है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे ये, और हमें 30 मालूम है, तो 30 प्लस जो भी वैल्यू आएगी, जैसे अभी लिख दी है यहाँ पे 43.50, ये देखेंगे कैसे आए। ये देखिए हमें फार्मूला मालूम है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू F2
वहाँ पे क्यू यूज़ करते थे, अगर बेसिक फार्मूले पे चले जाएंगे तो ऐसा था हमारा। बट यहाँ पे Q को F2 से डिनोट किया और F1 को P को जो है F1 से डिनोट किया, तो उसी अकॉर्डिंगली हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, साइन थीटा की वैल्यू साइन 105, 275, F1 इज़ 350 प्लस F2 इज़ 275 इंटू कॉस 105। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.949। tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, tan इनवर्स निकालोगे तो आपकी वैल्यू आई 43.50, 43.50। बट अल्फ़ा की वैल्यू आई, और अल्फ़ा यानी कि रिजल्टेंट और ये जो है ये आपका जो F1 है उसके बीच की दूरी है, ये वाला रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट और F1 के बीच, इसको हमने F1 कहा है। इज इट ओके? इसके बीच की ये दूरी है, तो विच इज़ 43.50। बट हमें मालूम है एक्स एक्सेस से इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 30 डिग्री है, 30 प्लस 43.50 इज़ योर 73.50। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन किया है अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दिस। In this way, we are able to calculate the alpha, which is the angle between a y-axis and a resultant, and R is the resultant of two forces F1 and F2. Thank you.